अभी लाइट गोल है बट मैं जा रहा हूँ खुटा घाट। देखोगे? चलो मेरे साथ। वी फक्ड अप फिर से। जो मैं पिछले बार चैतुरगढ़ गया था, वहाँ पर जो वीडियो बनी थी उसकी क्लिप्स मेरे से एडिट होते नहीं बन रही, क्योंकि क्योंकि एक टाइमलाइन ढंग से नहीं बन रही उसमें। सेम गलती हुई जब मैं कहाँ गया मैं भी मैं अभी गया रतनपुर और खुटा घाट, तो सेम दिक्कत हुई, क्लिप्स ढंग से बनी नहीं है और मुझे वो स्टोरी निकालते बन नहीं रहा। बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब बार बार ऐसा होगा तो मैं बार बार वो डिस्कार्ड नहीं कर सकता प्रोजेक्ट को। तो इस बार कुछ अलग चीज़ ट्राई करेंगे। अब मैं नरेट करूँगा स्टोरी और तुम लोग सुनोगे। तो शुरुआत होती है एक कॉल से। मेरा दोस्त मुझे कॉल करता है और बोलता है कि भाई बहुत बहुत थका हुआ महसूस हो रहा है, क्योंकि वो काम करता है और बिज़ी रहता है, हेक्टिक रहता है उसका शेड्यूल, और मैं भी ना बहुत ओवरथिंक कर रहा था। तो एक रीसेट की ज़रूरत थी, तो हम लोग गए। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे रतनपुर और खुटा घाट। पहले प्लान खुटा घाट का था सिर्फ, फिर रास्ते में जब हम लोगों ने मंदिर देखा तो हम लोगों ने सोचा कि भाई एक बार हो आते हैं। तो हम लोगों ने वो पहाड़ चढ़ा और इतना प्यारा व्यू, वहाँ जाने का रास्ता इतना सुंदर। वहाँ पे मतलब हाईवे है वो, और खाली हाईवे, बारिश हो रही है। हम लोगों ने रेनकोट नहीं डाला था शुरुआत में। जैसी बारिश तेज़ हुई हम लोगों ने रेनकोट पहना और बस व्यू एंजॉय किया हम लोगों ने। रास्ते में धान के खेत पड़े, उनमें पानी भरा हुआ था, तो वो भी देखने में अच्छे लग रहे थे। उस दिन का मौसम इतना प्यारा था, वो जो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, वो खाली रास्ता इतना प्यारा सा। और वो हम लोग जब गाड़ी पे चल रहे थे, जो ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, इतना इतना प्यारा मोमेंट बन गया था ना वो, कि मतलब मन कर रहा था बस चलते जाए चलते जाए चलते जाए। जब हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में धान के खेत पड़े और पावर ग्रिड पड़ी और कोल प्रोसेसिंग प्लांट पड़ा, और वो तीनों चीज़ें मतलब दिखने में अच्छी लग रही थी। मैंने उनकी क्लिप रिकॉर्ड की थी। और जैसे जैसे हम लोग अपनी लोकेशन के जो डेस्टिनेशन है उसके पास पहुंच रहे थे, तो वो जो पहाड़ है जिस पे हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति है ना, जैसे जैसे पास आ रही थी तो हम लोग और एक्साइटेड हो रहे थे, क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर से जो सीन दिखने वाला था वो इतना मस्त होता, क्योंकि पहाड़ है वो। तो हम लोग पहुँचे जैसे ही, तो पहले क्या हुआ कि दो दो रास्ते हैं ना, तो जिस रास्ते से हम लोग गए वहाँ पर क्या है कि आपको पैदल चढ़ना होता है, स्कूटी नीचे पार्क करनी होती है, और मैं सोच रहा हूँ कि स्कूटी भी ऊपर जा सकती है। इस कारण मैं पहाड़ चढ़ने रेडी हुआ बारिश में। बट जैसे ही वहाँ हम लोग, मैं गाड़ी अंदर चढ़ा रहा था, तो वहाँ पे जो केयर टेकर गार्ड था उसने रोका, बोला कि नहीं आप गाड़ी और आगे नहीं जाएगी, आगे सीढ़ियाँ हैं, इसको रख नीचे। तो गाड़ी नीचे रखे और फिर मेरा दोस्त बोलता है कि ये 1000 सीढ़ियाँ हैं। मैं सहम गया, मैं बोला नहीं, 1000 सीढ़ियाँ नहीं हो पाएगी, आज तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर चढ़ना शुरू किए तो पूरा दिन जाएगा। और हम लोगों ने स्टार्ट भी काफ़ी लेट किया था, हमको 1 बजे निकल जाना चाहिए था, बट हम लोग को 2:30 बज गया था। ले अभी चढ़ना 1000 स्टेप्स। फिर वो जो सीढ़ियाँ थी हम लोगों ने चढ़नी स्टार्ट की और मैं डरा हुआ। फिर जैसे जैसे हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे ना, तो रियलाइज़ हुआ कि नहीं उतनी 1000 सीढ़ियाँ नहीं है, कुछ 200-250 सीढ़ियाँ हैं। फिर उसके बाद माता का मंदिर आया और हम लोगों ने दर्शन किए। फिर उसके बाद और ऊपर चढ़ना था, जो हनुमान जी है ना जो दूर से दिखते हैं, वो वाला हिस्सा। तो पर उसका जो रास्ता है वो पूरा कच्चा रोड है, मुरुम डली हुई है उस पर, और किसी ने मतलब उन लोगों ने वहाँ पे गिट्टी डाल के रखी है, और बारिश है पूरा, वो इतनी चुभ रही थी, बट फिर भी हम लोग चढ़ते गए। एक्चुअली ना उस जगह जाने के 2 रास्ते हैं, एक सामने वाला रास्ता जिससे हम लोग आए, और एक पीछे वाला रास्ता है कच्चा रास्ता जिस पे कार भी जा सकती है। तो याद रखना 2 रास्ते हैं वहाँ पे। उधर कहाँ जा रहा है? उधर कहाँ जा रहा है? इधर जाना है।
अभी उतना और चढ़ना है। एकदम बेयर ग्रिल्स वाली फीलिंग आ रही है। फिर हम लोग ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया और आगे सेकेंड हाफ कंप्लीट कर रहे थे। तो ऊपर जाते जाते जो सीन दिख रहा था, वो ऊंचाई से जो सीन दिख रहा था ऊपर, वो जो आते वक्त जो चावल के खेत पड़ रहे थे ना, वो चावल के खेत ऊपर से देखने में भी कितने सुंदर लग रहे थे। वहाँ पे कोहरा भी था हल्का हल्का और हवा चल रही थी, मौसम ठंडा। मैं बोला मैं यहीं रुक जाऊँगा बस। फिर हम लोग ऊपर चढ़े और हम लोग पहुँचे वहाँ पे। वहाँ से जो सीन था वाकई में मैं काश अपनी आंखों से रिकॉर्ड कर सकता। मैं बता रहा हूँ, इतना प्यारा सीन था वो वाकई में। फिर वहाँ पे थोड़ी एक दो फ़ोटोज़ ली और फिर हम लोग नीचे उतरना स्टार्ट किए और नीचे जल्दी उतर गए थे क्योंकि ढलान थी और फिसलन भी नहीं थी उतनी ज़्यादा, बट फिर भी सेफ्टी का ध्यान रख रहे थे हम लोग। जा रहे हो कि ढकेल दे? भाई वो लोग कार से आए यार, हैं? अपन कहाँ, अपने को क्यों नहीं दिखा? मेरे को क्या पता भैया, चलोगे? हाँ यार, वो लोग कार से आए हैं, किधर? कंकड़ वाले रास्ते से लेके आए हैं। धीरे धीरे नीचे उतरे। फिर उसके बाद जाना था खोटा घाट। खोटा घाट एक डैम है। खोटा घाट मतलब ना, एक्चुअली जो वर्ड खोटा होता है, खोटा मतलब जो स्टंप होता है ना लकड़ी का, उसको खोटा बोलते हैं। और जब वो रिजर्वर बन रहा था, वो डैम बन रहा था, तो वहाँ पे पेड़ काटे गए थे और उनके खुटे जो थे वो रह गए थे, तो उसको खोटा घाट बोल दिया गया। तो वो काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब वो इतना सारा पानी, मुझे वो देखने में इतना प्यारा लग रहा था। वो मौसम इतना, वो मौसम के कारण ना वो, और वो मोमेंट इतना इन्हेंस हो गया था, मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। आ रहे ना भाई, मेरा भी ले। मेरा भी ले। बाय कर रही है। मेरा भी लेना वीडियो में। मेरा भी लेना। एक दीदी वहाँ पे ना एक लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा था, उसको क्रोकोडाइल बोल रही थी। तो वहाँ पे मैं गया, देखा, मैं बोला ये लकड़ी का टुकड़ा है जो पानी में ऊपर नीचे हो रहा है और इनको लग रहा है कि ये क्रोकोडाइल है। तो हम लोग चल दिए वहाँ से, बोले हट, यहाँ पे क्रोकोडाइल नहीं है। उसके बाद खोटा घाट से ना आते वक्त उतनी ज़्यादा क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं की मैंने, क्योंकि बारिश तेज़ हो रही थी और बस हम लोग थक भी गए थे। तो और रिस्क ज़्यादा था यार, पता है, क्योंकि रोड गीली है और फ़ोन, हवा चल रही है तो फ़ोन गिरने के चांसेस हैं। तो मैं सेफ़ रहने के लिए मैंने फ़ोन गाड़ी में रख दिया था। मतलब प्रायोरिटी 1 है जिंदा लौट के आना और अपना फ़ोन संभालना। हाँ, तो उतनी ज़्यादा क्लिप्स नहीं है मेरे पास आते वक्त की, बट जो यादें बनी है मेरी वो बहुत अच्छी है। और फिर आते आते यहाँ जब हम लोग बिलासपुर पहुँच रहे थे, तो हम लोगों ने एक जगह पे समोसा खाया, समोसा मटर, तो वो भी मतलब अच्छा था। मेरे को याद है हम लोग बचपन में जब जाते थे
तो मे भी शायद दुकान चेंज हो गई हो, बट वही एग्जैक्ट जगह के समोसे हम लोग खाते थे। मैं तब बहुत छोटा था। फिर उसके बाद हम लोग गए नहीं यार। तो मतलब काफ़ी काफ़ी टाइम बाद में उस सेम जगह गया था। संडे था और संडे को हम लोग मिलते हैं, तो फिर शाम को हम लोग मिले, मैं, संस्कार, फिर राज भारत भी था, उसकी जॉब लगी है, तो हम लोग मिले, बढ़िया बातचीत की। फिर वहाँ से हम लोग गए यहाँ रिवर व्यू साइड। तो वो जो नया वाला हिस्सा है ना, वहाँ पर ताला लगा दिए थे, बट फिर अभी खुला हुआ दिखा और लोग दिखे, तो हम लोग 10 मिनट के लिए वहाँ पर थे। और वहाँ पे भी पानी है, और वो पानी जो बह रहा है, वो नहर जो बह रही है, वो इतनी सुंदर लग रही है, उस पर जब लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ रही है ना, मेरे को ना वो विशाखापट्टनम का जो बीच है ना, उसकी याद आ गई कसम से। अगर वहाँ पे कंटिन्यू पानी रहे ना 365 दिन, तो वो जगह बहुत सुंदर है। मैं जब भी वहाँ से गुज़रता हूँ ना, वो सूखा सूखा देखता हूँ, तो वो अच्छा नहीं लगता। बट उस दिन बहुत प्यारा था, अंधेरा था, मेरे को सुबह भी आना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। और बस इसी के साथ दिन ख़त्म हुआ था।